हम लोग सभी शहर के लोग, शहर के उलमा इम्मा और हमारे जो शहर के अहम लोग हैं वो भी सब जमा हुए और डीएम साहब से मुलाकात की। डीएम साहब ने इत्मीनान दिलाया कि ज़रूर हम आगे तक इसे पहुंचाएंगे। हम लोगों को यही कहना है कि जो गुस्ताखियाँ बराबर मुसलसल हो रही हैं, दूसरों की सरपरस्ती में ये सारे काम हो रहे हैं, जो कर रहे हैं हम उनसे भी कहेंगे कि ये सरपरस्ती हद है 5 साल की या 10 साल की चलने वाली। आगे की वो अपनी सोचें कि हमें हर टाइम उनका हाथ हमारे सर पे नहीं रखा रहेगा, जो हमें हमारी ज़िंदगी को बराबर बचाए रहेंगे। मुसलमानों का हाल ये है कि मुसलमान का सब्र इंसान की नस्लें बर्बाद कर देता है, और जहाँ हमारे नबी की बात आती है तो वहाँ मुसलमान अपनी जान को जान नहीं समझता, अपनी औलाद को औलाद नहीं समझता, अपने माल को, अपने घरवार को, अपने ख़ानदान को ख़ानदान नहीं समझता है। अपने नबी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है जो किसी के लिए करने को तैयार नहीं, वो चाहे हमारा बाप क्यों ना हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा मुसलमानों के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं। हम अपने रब को भी पहचाने हैं, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहचान से अपने रब को पहचाने कि उन्होंने पहचान एक रब की कराई है, उन्होंने बताया है कि खुदा एक है। तो हम अपने नबी पे ईमान रखते हैं और ऐने ईमान हमारे नबी की साथ है। तो हम अपने नबी पे तो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो वो हमारी जानों की फिक्र ना करें कि हम पीछे हट जाएंगे या किसी मामले में हमने कह दिया मुसलमानों का सब्र इंसान की नस्लें ख़राब कर देता है। और हुजूर की गुस्ताखियाँ करने वाले आप तारीख पढ़ लें, पूरे हिंदुस्तान की या पूरी दुनिया की आप तारीख पढ़ लें, जिन जिन हजरात ने गुस्ताखियाँ की हैं उनकी नस्लें तबाह हो गई, आज उनके नामो निशान मिट गए। आज वो चाह रहे हैं कि हमें सस्ती शोहरत मिल जाएगी, हमें हुकूमत नवाज देगी या हुकूमत में हमारी एक पहचान बन जाएगी, अवाम में एक हमारा समझे शोर हो जाएगा। वो सब ये भूल जाएं। ये चंद साल की बहुत से हिंदुस्तान में जिन्होंने गुस्ताखियाँ की आज उन्हें सब भूल गए, उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं। तो हम उन हजरात से भी कहेंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं कि अपनी ज़बान को खामोश कर लें। हमारे नबी में कोई कमी नहीं थी। 100% दुनिया का सबसे पाक और साफ नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जिसके अंदर कोई कमी नहीं थी और कभी कोई कहीं से साबित नहीं कर सकता कि हमारे नबी में ये कमी थी। हमारे नबी ने हर एक के हुकूक दिए, हमारे नबी ने हर एक के साथ इंसाफ किया, हमारे नबी ने हर कौम को, हर मज़हब को जो दिया, जो जैसा मांगने वाला आया, जैसा दामन लेके आया, वो कोई मज़हब से हो, हमारे नबी ने उसके दामन को भर के भेजा। तो हम किसी मज़हब पे कोई उंगली नहीं उठाते। तो हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि हमारे मज़हब के मामले में कोई उंगली उठाने की कोशिश न करें। हमारा सब्र है, आज हम सब्र कर रहे हैं। जहाँ हमें जान देने की बात आएगी हम अपने नबी पे जान देंगे, हम अपनी औलाद को कुर्बान कर देंगे। दुनिया का कोई मुसलमान पूरी दुनिया में बसने वाला इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपनी बाप की गालियाँ तो बर्दाश्त कर लेगा, अपने ख़ानदान को तबाह होते हुए तो देख लेगा, लेकिन अपने नबी की शान में कभी ज़र्रा बराबर कोई एक छोटी सी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम हुकूमत से भी कहेंगे कि इन चीज़ों पे रोक लगाए। अगर रोक ना लगाई गई, मुसलसल ये काम होते रहे, तो कानून के दायरे में रह के, हिंदुस्तान का जो कानून है, हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहकर हमसे जो भी एहतिजाज हो सकता है, जो भी हम अपने नबी के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, हम जिस लायक हैं हम अपने नबी के लिए वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम कम सही, हम अकेले सही, हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन हम अपने नबी को जो जिस मर्तबे के लायक समझते हैं और हम जिस लायक हैं, हम अपने नबी पे जो कुछ कुर्बान कर सकते हैं, हम कभी उस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। तो ये हम सबसे कहेंगे और आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस बात को आगे बढ़ाएं। और अधिकारियों से, हमारे डीएम साहब से भी हमें इस बात की गुजारिश है कि हमें उम्मीद है उनसे कि वो हमारी इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और जल्द अज जल्द उस बाबा का नाम नहीं लेना चाहते। ऐसे हम लोगों के नाम भी अपनी ज़बान से लेना मुनासिब नहीं समझते हैं जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करें। अरे तुम्हारी तो ज़बानें भी उस लायक नहीं है जो मोहम्मद का नाम लो तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी ज़बान को भी एक बार पाक कर लो पहले, तब ऐसे शख्सियत का नाम लेना चाहिए। तो हम ऐसे लोगों से गुजारिश करेंगे जो भी मुसलमानों को समझे, किसी मामले, हर मामले में आप देखें कितने मामला चल रहे हैं, हर मामले में मुसलमानों को घसीटा जा रहा है, हर मामले में मुसलमान कोई किसी खेत की मूली नहीं जो कोई समझे कि हम इसे चबा जाएंगे। समझे, हमारा सब्र है, हम हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रह के हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम अपने मुल्क के लिए, अपने मज़हब के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे जब जैसा वक्त आएगा।